आज आप सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल हो जाए या फिर जो कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? नहीं ना, क्योंकि कोशिश करते रहने चाहिए। और उसी एक कोशिश का नतीजा है कि आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, शी इज़ द क्वीन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एंड द ऑस्कर विनिंग producer. Ma'am, please welcome on the show Mrs. Guneet Monga Kapoor. Please welcome. Thank you so much. And along with that we have Ashlesh Thakur, the fame of Family Man and Jawan and many more. And we have Vishesh Bansal with us, especially Madari. Wow, what a movie. And apart from that, he was seen in Ye Meri Family season 1, Asur. He have won the award also, right? Best actor for the negative role, right? Yeah. Welcome to the show. Welcome to the show. Hello friends, मैं हूँ नरेंद्र भुटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स. So first for you, ma'am, it's a teenage love drama. So क्या लगता है आपको कि जो पहले का एक टीनेज लव होता था, आपके ज़माने का, हमारे ज़माने का थोड़ा सा और आजकल का जो एक है टीनेज लव, उसमें क्या डिफरेंस है? और आपकी जो स्टोरी है गुटरगू सीजन 2 जो आप आ रहा है, फर्स्ट में आपने सबका फर्स्ट दिखाया, फर्स्ट किस, फर्स्ट राइट, सो लव के जो फर्स्ट होते हैं वो आपने दिखाए. सो इस सीजन के अंदर क्या नया देखने वाले हैं एंड क्या डिफरेंस है एक पहले का जो एक टीनेज लव होता था और आजकल के टीनेज लव? आई थिंक हम लोग 90s के, मैं 90s में बड़ी हुई हूँ, मतलब आई वाज बोर्न इन 80s तो वो टीनेज तो 90s था, तो हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं फ्रॉम DDLJ और क़यामत से क़यामत तक. और यू नो टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, तो जब कोई कहता था कि हम इतने बजे यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो पहुँच जाते थे. 50 बारी फॉलो अप नहीं होता था, कोई लोकेशन सर्च नहीं होती थी. इतने बजे फ़ोन करेंगे तो फ़ोन का इंतज़ार होता था लैंडलाइन पर. कभी मम्मी भी उठा लेती थी, हाँ, पिटती थी. और वो साइन भी होते थे 2 रिंग कट, यू नो. तो वो सब दुनिया देखी. और आज बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कि हम कैसे पहले काम करते थे बिना लोकेशन शेयर के. यू नो हम हर जगह कहाँ कैसे पहुँच जाते थे पूछा कर, अच्छा कहाँ जा रहे हैं, अच्छा वो मोटा मोटा बताए, फिर बताना ज़रा. कहीं की तो गलत बता देते थे, उनको पता नहीं होता तो मजे लेते थे, यहाँ चले जाओ फिर वहाँ चले जाओ फिर वहाँ चले जाओ. तो मैं तो सोचती हूँ पिक्चरें कैसे बनती थी, क्योंकि इतना हम लोग डिपेंडेंट है ऑन कम्युनिकेशन. तो पहले थोड़ा ठहराव था, थोड़ा और सीमित था हमारा जो रीच था. तो अपनी ही कॉलोनी, अपना ही स्कूल, अपना ही उसी सीमित में, उसी सीमा में था. आज वो टेक्नोलॉजी है जहाँ आप पूरी दुनिया में स्वाइप कर रहे हो और लोगों से बात कर रहे हो. तो ऑफ कोर्स अलग एक टेक्नोलॉजी बहुत अलग है पिछले 20 सालों में. बट जहाँ तक कि अनुज और ऋतु की बात है कि वो सीज़न 1 में जहाँ वो सब कुछ फर्स्ट टाइम कर रहे थे, यहाँ पर ये थोड़े और बड़े हो गए हैं एंड राइटफुली सो. अब अपने करियर चॉइसेस ले रहे हैं. कोई ये अहमदाबाद गई हैं पढ़ने, तो इसलिए ये पूरा सीज़न इज़ ऑन लॉन्ग डिस्टेंस. तो वी रियली लीन इनटू द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस और किस तरह से यू नो टू बी एबल टू रिटेन द लव और लेट इट गो, बिकॉज आपके पास इतनी और चॉइसेस हैं, आपका इतना डिस्कनेक्ट है, आपका यू नो आप सामने नहीं हो. और वो पहले जैसा नहीं है. तो इट्स द नेक्स्ट एवोल्यूशन एंड दिस इज व्हेन द लव इज टेस्टेड. Exactly. लॉन्ग डिस्टेंस इज व्हेन इट इज टेस्ट, मतलब हर रोज आप परीक्षा ही दे रहे होते हो. सो या गुटरगू सीजन 2 इज ऑन लॉन्ग डिस्टेंस. आपने कभी लव लेटर्स लिखे हैं? मतलब क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जैसा कि अभी हम सीजन में देखेंगे, इनमें तो मोबाइल फोन है, वो धमकी दे रही है कि अगर तू किसी के साथ गए दिखा ना गया ना फिर बताती हूँ मैं, राइट? सो आपके जमाने में आपने कभी लव लेटर्स, क्योंकि उस टाइम पे लेटर्स ही चलते थे, हम चिट्ठी भेजते थे, पेन पैल्स भी होते थे, लव लेटर्स भी होती थी. मैं तो मतलब इतनी चिट्ठियाँ लिखी हैं, इतने सारे पेजेस की, कि जब मैं एक्चुअली बॉम्बे भी आई थी काम करने के लिए तो मैं अपनी माँ को दिल्ली में चिट्ठी लिखती थी. 2006 में, 7 में जब बॉम्बे भी आई थी, तब भी मैं कॉन्वर्सेशन चिट्ठियों पे करती थी. तो ये जो आप आज जो व्हाट्सएप की दुनिया है, वीडियो कॉल, वो तो तब भी नहीं थी, ये तो बहुत अभी रिसेंट है. तो अभी तो हर चीज़ वीडियो कॉल पर होती है कि अच्छा सामने आ जाओ, बता दो, ऐसा लगता नहीं है कि दूर भी हैं हम.
बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं था पहले। कमिंग टू यू विशेष, आपने इतनी सारी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करा है, लाइक मदारी दैट इज माय फेवरेट फिल्म एंड आई एम वेरी जेलस कि शायद इरफान खान सर के साथ जो एक काम करने का जो एक सपना होता है हर एक का, वो आपने पूरा करा है एंड आप इतने टाइम उनके साथ थे शूटिंग में, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट असुर, ये मेरी फैमिली, and now this particular project, right, Gutagu season 2 and season 1. Yeah. How did you differentiated your character and actually how did you researched about your this particular character, right? Because आप एक मुंबईकर हो, जो आपकी कहानी है वो भोपाल के एक बहुत सीधे सिंपल से लड़के की है जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, एंड मुंबई की लाइफ तो बहुत ही अलग है वहाँ से. So how did you come up with that character, जो उसकी पीछे की साइकोलॉजी है, सोशल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, उसने आपने क्या सर्च करा, कैसे कैरेक्टर को बिल्डअप करा? For me, Anuj is like one of my most favorite characters. And मैं अनुज के बारे में पहले तो ये सोचा कि क्या सोचता होगा, like a school kid who is in love with a girl who is obviously out of his league. तो what does he think? Nervous रहता होगा, थोड़ा shy रहता होगा, but he has a pure heart. So all of that, all of those things were on my mind. And Saqib sir helped a lot, and he used to always be on set and he used to help me कि ये take अच्छा नहीं जा रहा, and he knows कि पता है उनको इतना, उनने like the journey has been so well that उनको पता है कि हम खुद ही कर लेंगे, उनको बस बताना रहता है छोटी मोटी गलतियाँ बस. So वैसे वैसे प्रोसेस हुआ and today we are here. कोई वर्कशॉप्स ली थी आपने उसके लिए, लाइक कैरेक्टर के लिए या फिर असुर के लिए ली हो? नहीं. कभी लाइफ में कोई वर्कशॉप? नहीं, never. आपने एक्टिंग वर्कशॉप नहीं ली? नहीं, never. Coming back to Guneet ma'am, is it important कि एक एक्टर को आपके नजरिए से कि वो वर्कशॉप लेनी चाहिए, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स रहे हैं आपके अब तक, सो एक्टर्स की आप वर्कशॉप करवाते थे प्रोजेक्ट्स में? सो एक कास्टिंग प्रोसेस होता है एंड उसके अंदर बहुत लोग ऑडिशन देते हैं, चाहे वो गुप्त ज्ञान गुटुरगु या चाहे वो किल का प्रोसेस था, या जब भी हमने कभी भी नए लोगों के साथ काम भी किया है किसी भी कैरेक्टर के लिए, देयर इज़ डेफिनेटली अ कास्टिंग प्रोसेस. एंड आई फील कि उसके अंदर ना, एज बिकॉज आप तो हमने कुछ लिखा है, हमने कुछ डेवलप किया है, एंड व्हेन यू सेंड इट आउट आई फील लाइक वो लोग इंटरनलाइज कर अपना कुछ लेकर आते हैं, यू नो. एंड फिर जब हम लोग सब वो देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छा इसने कितनी खूबसूरती से इसे अपना बना लिया, राइट, और इसने इसमें इतनी लेयर्स ऐड कर दी. तो ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं कि आज ये अपने दम पर एक शॉर्ट फिल्म को बढ़ाकर सीजन 1 सीजन 2 आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये एक्चुअली शुरुआत एक शॉर्ट फिल्म से हुई थी, गुप्त ज्ञान शॉर्ट फिल्म की दुनिया बढ़ाने के लिए गुटुरगु बना, कि कुछ ऐसी फर्स्ट टाइम्स की बातें आज सीजन 2 पर है, हम सीजन 2 रिलीज के ऊपर आज हम मिल रहे हैं. बट इट इज़ एक्चुअली बिकॉज दे आर वेरी गुड परफॉर्मर्स एंड आई फील टू ईच देयर ओन. मतलब ये नहीं कि कोई ज़रूरी है, कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है. मतलब एक भोपाल के लड़के का प्रोजेक्ट करना, एंड ये सिटी गर्ल जो भोपाल में गई हैं, यू नो, एंड इट्स ऑल ईच देयर ओन. मतलब एंड इट्स आल्सो वेरी ड्रिवन बाय द क्रिएटर. तो साकिब तो साकिब का जो प्रोसेस है, वो इनसे बात कर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर वो जो इनके साथ जो प्रोसेस रहा है साकिब का, इंडिविजुअली इज देयर प्रोसेस. बट ये नहीं होता कि सबको वर्कशॉप करनी है. कभी कभी एक्चुअली वर्कशॉप्स काम नहीं भी करती, दे ऑल्सो डिसोरिएंट यू फ्रॉम योर प्रोसेस समटाइम्स. But sometimes workshops are very good. Sometimes when there is a very big cast that needs to work together, you know, breaking that ice, knowing each other, so you're not strangers out there. And sometimes it's important कि actors आपस में बात भी ना करें, so that वो mystery बनी रहे. Exactly. Improvisation होनी हाँ, so I really think कि विशेष की observation skills बहुत अच्छे हैं, because the way he has charmed everybody. Classic green flag जो विशेष है, विशेष का कैरेक्टर है अनुज, एंड भोपाल से, चाहे वो लहजा, चाहे वो बात करना, चाहे वो अब्जॉर्ब करना, यू नो, इट्स ब्यूटीफुल. And I think वो observation सारी शुरू होंगी मदारी से, and from the goat, right, the Irfan Khan sir. And coming to you, Ashleisha, being very possessive like for him in the series, right? How are you in real?
Like, are you this much possessive? And what about your love life and personal, like real life? I am a little possessive, whether it's someone that I know, my parents, something that I own. I like to take care of things. I like to make them feel special. Yeah, but like healthy possessiveness is what I would say. So yeah. What are other things that are common in you and your character? The common and different things, yeah. She's very smart. She's very outspoken. She doesn't like no for an answer. She is. She likes to take up challenges. She's very clear-headed, and if she wants to do something, she wants to do something. And yeah, I think that is what I think is similar to me. That's similar to you. That's Yeah. very beautiful. Coming to you, ma'am, again. What do you prefer? Like, आजकल OTT platforms आ गए हैं. Meanwhile, COVID के दौरान बहुत सारे OTT platforms आ गए हैं, right? What do you prefer, OTT or theatrical release for your films? And you are the producer and you are producing it on both platforms. Which one you prefer most? You know, actually, इसका इतना सीधा जवाब नहीं है. During COVID, we had made a film called Surarari Potru that was with Surya, and it is the life of Captain Gopinath, the Air Deccan story, the Tamil version that we had co-produced with the incredible Sudha Surya, Raja 2D Entertainment, and that was released on Amazon, you know, and it was peak of pandemic, and that was what was necessary, and the film was ready. एंड हमने बहुत नेशनल अवार्ड्स जीते उसके लिए, 5 नेशनल अवार्ड्स. तो वो फिल्म बहुत सेलिब्रेट हुई. और जब आप किल के बारे में बात करते हो तो किल सिनेमा में आई विद ब्रांड न्यू एक्टर्स, विद न्यूअर फेसेस, न्यूअर जॉनरा, बट इट इज़ अ कम्युनिटी वॉच. तो ये एक ये थिन लाइन है विच इज़ ऑल्सो अ बिजनेस एंड विच इज़ ऑल्सो अ बिजनेस डिसीजन, क्योंकि थिएटर पर आना बहुत महंगा है. It takes a lot of money for the marketing, for P&A, and what films can carry that so that audiences can come. So we tried doing that with Kill, and we're very happy with the results of that. So पले बड़े तो सिनेमा पर देख कर हैं films, but then there are films that also come and break out at OTT platforms, and that is also epic. So I think as a filmmaker, I feel like I love making films, and अगर मैं आप बस अभी की बात करूं तो ये जो शॉर्ट फिल्म गुप्त ज्ञान से गुटरगू बना है is because of the audience love. It's not something that we had decided or planned or knew. So somewhere, you know, this audience also dictate कि कहाँ किसकी journey होनी चाहिए. So I don't undermine any journey. I feel like जितना हमें प्यार, मतलब गुटरगू इज अ क्लासिक एग्जाम्पल. इसके गाने अलग लेवल पर वायरल है, फुल्ली ऑर्गेनिकली, नथिंग हैज़ बीन पम्प्ड. आई एम वेरी एक्साइटेड. सो आई जस्ट फील लाइक कहीं ना कहीं हर पीस ऑफ कंटेंट अपनी जगह ढूंढ लेता है. उस जगह पे जाकर उसको खूबसूरती और अच्छे से काम करना चाहिए. एंड थिएट्रिकल महंगा भी है बट एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी है, क्योंकि उसके बाद देन OTT फॉलोज. OTT ओरिजिन्स का अलग जॉय है कि आप एक अपॉइंटमेंट व्यूइंग हो जाती है, उस दिन आकर सब लोग देखते हैं, यू नो. तो इट इज़ वेरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई फील लाइक इट इज़ ईदर और, इट इज़ नॉट ईदर और. मतलब डू यू फील लाइक कि कंपटीशन कम हुआ है? लाइक एक जो मार्केट में थिएट्रिकल रिलीज जैसे फिल्म्स होती हैं, जैसे फ्राइडे को अगर 2-3 रिलीज हो रही है, सो देयर इज अ कंपटीशन गोइंग ऑन. कहीं ना कहीं पेंडेमिक ने वो एक बना भी दिया है, एक आदत कि आप चाहे फायर स्टिक्स हैं, चाहे OTT एक्सेस इतना आसान है कि सब लोग, एंड एक्चुअली फैमिली व्यूइंग लोग चीज़ें ढूंढते हैं कि हम शाम को क्या देखें, टू द पॉइंट दैट हमारा देश आई फील इज यूनाइटेड बिकॉज वी हैव आल्सो बीन एबल टू वॉच सो मच ऑफ साउथ कंटेंट. सब डब्ड है, सब टाइटल्ड है, तो ये मतलब इट्स you grow with times, right? So, yeah. Is Gutagu dubbed in other languages also? Maybe down the line, but actually I feel like on the platform everything is there is an option on the platform. Subtitles वो तो मतलब Amazon का platform पर है, they take their time to do that. So yes, it will be available in languages.
We hope so. Yeah. We are waiting for that also because हमारी जो audience है पंजाब की, South India की, North East India की, they are just waiting for that, right? Thank you. And apart from that, coming to you both again, since अभी तो आपकी casting हो रखी थी season like 2 के लिए, right? And going back to season 1, आपका casting process क्या था? मतलब जो casting मेरे के through आपकी casting हुई है, what was your process of audition or casting? क्या था? How did it happen? Like, I think Saqib called me and he saw Family Man that time and he wanted to like just meet, talk to me. Nothing, he didn't mention me about this project that he's making and we just talking, and then after a few months he called again and he's like, hey, I'm like, you know, making a short film, you know, want to just be a part of it? I said, yeah, for sure I want to be. And then life have other plans. Never knew that, you know, a show is going to be made on the story, short story that we're making, and then just things just, you know, flow from there. And casting, then I think we had like a lot of reading and all of that. He was also like exploring with us if, you know, I fit in what about as a you? role. I got a call from Saqib sir, as Ashleisha said, Yeah. and he was like, "Ki, Arey Vishesh, kahan par hai?" I was like, "Sir, I'm at a shoot. I'll be free by afternoon." So he's like, "Okay, काम कर office आ जा." I was like, "Okay," and then I went to the office, and because I usually meet Saqib sir and everyone because I love meeting people from the set. So I just met him and he was like, "We are making a series out of Guptyan." So I was like, okay, so am I in it? And he was like, of course you are in it. So that's how it started. And then, of course, we did the script readings and everything was done. And now we are here. Okay, that's great. Since we are talking about casting, ma'am, आपकी जो recent projects हैं, उसके अंदर casting में का बहुत बड़ा role है. Is it like some में, almost some में, kill movies like another hit, right? What's the reason? मतलब वो पड़ोसी हैं आपके ऑफिस के, इसलिए ऐसा तो नहीं है, मतलब साथ में एक्चुअली ऑफिस तो उन्होंने बाद में लिया है, बट ये बहुत पुराना रिश्ता है अनमोल के साथ, अभिषेक के साथ. एंड हमारे एचओडीज भी रिपीट होते हैं, लाइक एज इन जो सिनेमाटोग्राफर्स, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स अक्रॉस प्रोजेक्ट्स. तो ऐसे ही जो हमारे एचओडी हैं, अनमोल ने कहीं ना कहीं हमारे साथ ही शुरुआत की, एंड आज ही इज़ रनिंग हिज ओन ऑफिस एंड अ स्ट्रक्चर. सो इट्स फैमिली. Casting base extension of Sikhya. That's great. And coming to you both again, tell me your favorite scenes, like जो आपने shoot करे हैं season 2 के अंदर. What are your favorite scenes? The scene where I think it's in the trailer also, where you know we're having a mutual breakup and there's this funny setup like breakup party. That was my favorite scene, and we had a lot of fun doing that because like all the actors were there in that, and we couldn't like stop laughing because it was like a hilarious, you know, situation that we both put into. And the last scene where we were just both walking, there was this one take, and I just love one take scenes. Great. It's just That's my great. favorite. So That's the beauty of good actors, right? And what about you? Yeah. For me, it was Manoabhan Tekri. Every shot, every scene on Manoabhan Tekri, it's my favorite. I don't know, I just love that place. That's great. Ma'am, there is one thing that I want to know, that you have acted in one film. Love Wrinkle Free. That's Love Wrinkle Free, right? Okay, fine. So, what was that? How did that happen? And what's your character? For in the that? love of independent cinema. एक्चुअली मेरे एक दोस्त थे संदीप मोहन, एंड वो एक बहुत ही लो बजट फिल्म बना रहे थे, स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी. एंड एक अंडरवेयर फैक्ट्री की रिसेप्शनिस्ट उनको मिल नहीं रही थी जो गोवन और पंजाबी है. तो संदीप मोहन कॉल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू ट्राई एन एक्ट. सो जेन्युइनली फॉर द लव ऑफ सिनेमा मैंने बोला चलो, दोस्त है, उस बेचारा फंस गया है, पहुंच जाते हैं. तो उस दिन तो मैं बकायदा पूरे यूनिट के लिए खाना वाना केक वेक भी लेकर गई थी क्योंकि मैं बहुत खुश थी.
बट हाँ वो जरा देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने क्या कर लिया, बट खुशी खुशी में व्हाई नॉट, यू नो, लाइफ एक्सपीरियंसेस। Is there any plans कि आप Not आगे at all. future We have such phenomenal actors here. How you like नहीं, it? पंजाबियों की तो खून में होती है ना एक्टिंग। वो हम घर पे कर लेते हैं। नहीं, घर पे ही होती है हमारे। One last question to you, ma'am. Tell us about your upcoming projects. जो यो हनी सिंह की आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, famous and the जी वो आ जाएगी इस साल। अभी गोटरगू पर फोकस है और उसके बाद नेक्स्ट इज अ हनी सिंह डॉक्यूमेंट्री। That's great. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you.